सफलता और खुशी के लिए एक और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आसान तरीके से देखते हैं, अपने पर अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अब ये समझें कि जो आदमी की प्रवृत्ति होती है, जो टेंडेंसी होती है, वो क्या होती है। व्यक्ति सोचता है कि वो सुखी हो, वो सफल हो। दो चीज़ों के पीछे ज़्यादा उसका मन होता है, सफलता मिले और उसे खुशी मिले। अब ये समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं असंतुष्ट है अपनी वर्तमान परिस्थिति से, कोई पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। अब क्यों नहीं संतुष्ट है, उसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन कुछ कारणों को हम यहाँ गिनाना चाहेंगे और उससे रिलेटेड देखेंगे उसके समाधान को भी। अब जैसे मान लीजिए कोई बंदा, चाहे कोई व्यक्ति गांव में रहता हो, वो परेशान है, तो वो सोचता है कि अगर मैं शहर चला जाऊं तो शायद जो मेरे समस्याएं हैं, जो मेरी परेशानियां हैं, वहां जाकर ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि वहां हो सकता है मैं नया काम प्रारंभ कर दूं, कुछ नया जॉब स्टार्ट कर दूं। ये सब ख्यालात उसके मन में आते हैं, जो कि कुछ हद तक सही भी होते हैं। वो सोचता है कि गांव में है ही क्या, शहर में बहुत कुछ है। ये पहला केस ले लिए। दूसरा उदाहरण लेते हैं शहर वाले का। शहर में कोई बंदा रह रहा है, असंतुष्ट है, ठीक से काम नहीं चल रहा उसका, तो सोच रहा है कि शहर की आपाधापी ज़िंदगी से मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे गांव आने की आवश्यकता है। वहाँ रहूँगा तो सुकून से रहूँगा, कोई भी छोटा काम स्टार्ट करूँगा, खर्च कम होंगे तो बचत कर लूँगा, फिर वहीं पर कुछ नया डेवलप करूँगा और गांव की वादियों का मज़ा लूँगा, सस्ते इन्वेस्ट करके वहाँ पर, फिर बाद में उसको देखूँगा। तो इस तरह की सोच वो सोचता है, सुकून की तलाश में वो गाँव आना चाहता है। अब दूसरा परिस्थिति देखते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का जो असंतुष्ट है अपने पढ़ाई को लेकर के। वो सोचता है कि मुझे मैथ्स नहीं आती है, कम आती है। दूसरा सोचता है कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मेरे नंबर कम आ रहे हैं। अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, किसी को हिस्ट्री नहीं समझ में आता है, किसी को मैथ्स नहीं आता, किसी को जियोग्राफी नहीं आता, किसी को इंग्लिश नहीं आता, किसी को हिंदी नहीं आता, किसी को तमाम तरह के सब्जेक्ट नहीं आते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, कुछ लोग किसी सब्जेक्ट में बहुत ब्रिलियंट होते हैं, तो किसी सब्जेक्ट में बहुत कमज़ोर होते हैं। तो ऐसा भी होता है कि किसी बंदे का हिंदी तगड़ा है तो गणित कमज़ोर है, वैसे ही दूसरे बंदे का गणित तगड़ा है तो हिंदी कमज़ोर है। ठीक है, तो एक दूसरे में कुछ न कुछ कमियां हो रही हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सबको सब कुछ नहीं मिला हुआ है। मतलब क्या हुआ कि सबको सभी कुछ नहीं मिला हुआ है। सबके पास क्या है, एक चीज़ कॉमन देखेंगे, कुछ न कुछ विशेष है। इन सब उदाहरणों से एक चीज़ पता चलता है कि सब में कुछ न कुछ विशेष मौजूद है। इसको और अंदर जाकर देखें तो हम ये पाते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर स्किल होते हैं, कुछ न कुछ उनके अंदर टैलेंट होता है। अब टैलेंट में हो सकता है कि वो बंदा बढ़िया बोलता हो, या ये हो सकता है वो व्यक्ति बढ़िया गाता हो, अच्छी कॉमेडियन करता हो, कॉमेडी करता हो, कॉमेडियन हो, या हो सकता है कि वो अच्छा प्लेयर हो, या हो सकता है कि अच्छा लिसनर हो, या हो सकता है कि बहुत सुकून से रहता हो, आनंद में रहता हो, ध्यान करने की कला उसके अंदर हो, हर परिस्थिति से अपने को तालमेल बिठा लेता हो, हर परिस्थिति से तालमेल बिठाना वो जानता हो। ये एक उसके अंदर की प्रॉपर्टी, उसका गुण है कि किसी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना, तालमेल बिठा लेना अपना उस परिस्थिति के साथ, तो ये उसका गुण है। किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, नेतृत्वकर्ता का गुण होता है। तो ऐसे देखें तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमोबेश मात्रा में गुण मौजूद होते ही हैं। अब हमको देखना क्या है कि एक चीज़ ये आती है कि हमारे पास संघर्ष करने की क्षमता है, हमारे पास मेहनत करने की क्षमता है। तो इस बात पर हमें विश्वास होना चाहिए, हमें फुली कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम इससे जुड़ करके अपने स्किल पे काम करके एक दिन उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। अब जैसे किसी को गांव की परिस्थिति में रहना, तो ये सोच सकता है कि जो शहर वाले इस सुकून के लिए तरसते, हम इसी में आनंद खोज लें। अगर किसी मजबूरी की वजह से रहना पड़ रहा है तो उसमें वो अच्छाई ढूंढ ले, फिर उसमें डेवलप करना शुरू करें।
शहर वाला है, उसको गांव आने का मौका नहीं मिला तो वो ये सोचे कि गांव के लोग यहाँ आने को तरस रहे हैं, मैं शहर में तो हूँ, यहाँ कुछ नया स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ मैं अपनी बड़ी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता हूँ, मैं पैसा वाला बन सकता हूँ, मैं बाद में चैरिटी भी कर सकता हूँ पैसा कमा के। तो ये भी सोच सकता है, अपने लाइफ स्टाइल को बदल सकता है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ें तो कम्पीट ना करें किसी दूसरे के साथ। अब सफल होने का एक तरीका ये भी है और प्रसन्न रहने का भी, कि आप अपनी पिछली परिस्थितियों को देखें कि आपने अपने में कितने सुधार किए हैं। क्योंकि दूसरे से अपना कंपैरिजन करना बहुत बेकार काम होता है, क्योंकि हो सकता है उसकी परिस्थितियाँ कुछ और हों, उसको कुछ और मिला हो। तो इसीलिए उससे अपना कंपटीशन कभी ना करें। जब भी अपना आप कंपटीशन करें, खुद से करें, खुद से अपना करें, खुद से प्रतियोगिता करें, दूसरे से प्रतियोगिता ना करें। अनुस्पर्धा होनी चाहिए आपके अंदर। एक होता है प्रतिस्पर्धा, एक होती है अनुस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा ना कर दें, अनुस्पर्धा मतलब खुद से स्पर्धा करें। क्योंकि हर रोज़ अपने को देखें कि आपने क्या अपडेट किया है, क्या नया सीखा है। तो लगातार उन्नति करेंगे तो रोज़ आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि नहीं, आज कुछ नया सीखा, आज कुछ नया जाना, आज अपने स्किल पे काम किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप हर दिन सुकून भी आपको मिलता रहेगा, आपको संतुष्टि भी मिलती रहेगी और आप सफल भी होते रहेंगे। बस ये है कि अपने को किसी पहाड़ से तुलना नहीं करना है। मतलब आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा उन्नति करते जाना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार जाना है, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे जब आप उन्नति करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप बहुत ऊंचाई भी देखते हैं लेकिन सामर्थ्य नहीं लगाते तो आपका कॉन्फिडेंस टूटता है और आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसीलिए हर दिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका ये है कि पिछले से ज़्यादा मेहनत करते जाइए, तो हो सकता है उस पहाड़ से भी ज़्यादा एक दिन चले जाएं। तो ये तरीका है सफल और संतुष्ट रहने का।